ओहो दीदी। काशीपुर नामक गांव में कई सालों से एक परिवार रहा करता था, जिसमें 2 जवान भाई और एक बूढ़ी माँ। इस परिवार की आर्थिक हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। वो झोपड़ी में रहकर किसी तरह अपना गुजारा कर रहे थे। दोनों भाई मजदूरी कर अपने परिवार का पालन पोषण करते थे, मगर चाहे जितनी मेहनत कर लो, वो अपनी बूढ़ी माँ के इलाज के लिए पैसे ही नहीं जुटा पा रहे थे। कई बार तो इन बेचारों को पानी पीकर ही भूखे पेट सोना पड़ता था। दिन कुछ ऐसे ही बीत रहे थे। एक दिन तंग आकर कन्हैया ने अपने भाई सूर्या से कहा, छोटे, हम इतने दिनों से मेहनत कर रहे हैं, मगर हमारी गरीबी है कि खत्म ही नहीं होती। माँ की तबीयत भी ठीक नहीं हो रही, इसीलिए मैंने फैसला किया है कि मैं शहर जाकर कोई काम ढूंढूंगा और पैसे कमाकर घर लाऊंगा। भैया, आपने जो भी फैसला किया होगा हमारी भलाई के लिए ही किया होगा। आप निश्चिंत होकर शहर जाएं। मैं यहाँ माँ का पूरा ख्याल रखूंगा। बिल्कुल भी चिंता ना करें भैया। ऐसा कहकर कन्हैया तुरंत शहर के लिए रवाना हो गया। पूरे रास्ते में वो कोई ना कोई छोटी मोटी नौकरी की तलाश में था। उसे रास्ते में जो कोई भी मिलता, वो उससे एक ही सवाल पूछता कि यहाँ कोई नौकरी मिलेगी या नहीं। नौकरी और पैसे की तलाश में वो दर दर भटकता रहा। आखिरकार उसे एक जंगल में एक वृद्ध व्यक्ति मिले और उन्होंने उसे कुछ बताया। बेटा, तुम्हारी किस्मत भी चमक सकती है, बिल्कुल एक हीरे की तरह। यहाँ से 40 मील दूर एक बहुत घना जंगल है। मालप्रभा नाम की नदी बहती है। उस नदी के पास हीरे की खान है और उस नदी के अंदर अक्सर हीरे पाए गए हैं। कुछ लोग इस राज को जानते हैं और इसीलिए दिन रात वहां मेहनत कर रहे हैं। अगर तुम भी कोई हीरा पा लो तो तुम्हारी किस्मत भी बदल जाएगी, मगर ध्यान रहे, इस कार्य में बहुत परिश्रम है। ऐसा कहकर वो वहां से चले गए। कन्हैया ने उनके बताए अनुसार वो घना जंगल ढूंढ लिया था और बस उसने दिन रात मेहनत करके हीरे की खोज शुरू कर दी। पूरे 6 महीने बीत गए और आखिरकार उसे वो हीरा मिल ही गया। वो बहुत खुश था। आखिरकार मेरी मेहनत रंग लाई, मुझे वो हीरा मिल ही गया। थैंक यू भगवान। हीरा पाकर वो खुश तो बहुत था, मगर थोड़ी ही देर में उसके अंदर का स्वार्थ जाग गया। ये हीरा मैंने अपनी मेहनत से कमाया है। पूरे 6 महीने मैंने पसीना बहाकर ये कमाया है। अगर मैं इसे घर ले गया तो इसके हिस्से हो जाएंगे। मेरी बूढ़ी माँ जो कुछ ही दिनों में स्वर्गवासी हो जाएंगी, उन पर खर्च क्यों करूं? मैं अपनी मेहनत किसी के साथ नहीं बांटूंगा। कुछ तो करना पड़ेगा। ऐसा सोचकर कन्हैया ने फैसला किया कि वो हीरा अपने साथ अपने घर नहीं ले जाएगा। उसने दूर किसी तालाब के पास एक पेड़ में उस हीरे को छिपा दिया। उसने सोचा कि वो कुछ दिनों बाद वापस आकर इस हीरे को ले जाएगा। इसके बाद वो अपने घर पहुंचा। कन्हैया को वापस देखकर उसकी माँ और उसके भाई की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, मगर कन्हैया एक मायूस चेहरा लेकर अपनी एक्टिंग शुरू करने लगा। भाई, मुझे माफ करना, मैं शहर से कुछ भी कमा के नहीं ला सका। हमारी किस्मत में तो मजदूरी ही लिखी है। कोई बात नहीं भैया, तुम वापस आ गए, यही बहुत बड़ी बात है। हम वापस कुछ ना कुछ मिलकर किसी ना किसी तरह गुजारा कर लेंगे। बाकी सब ठीक हो जाएगा भैया, तुम देख लेना। तो कुछ इस तरह सूर्या अपने भाई को दिलासा दे रहा था। कन्हैया ने अपनी योजना के अनुसार कुछ दिनों तक वहीं पे गुजारा किया। भाई, हमने कितने साल इसी कस्बे में गुजार दिए, मगर इस शहर ने हमें कुछ नहीं दिया। मेरा यहाँ मन नहीं लगता। क्यों ना हम यहाँ से किसी और गांव चले जाए? दरअसल कन्हैया ये बात अच्छी तरह जानता था कि उसका भाई और उसकी माँ ये गांव छोड़ने के लिए कभी राजी नहीं होंगे। भैया, ये कैसे मुमकिन है? क्या आप नहीं जानते कि माँ की तबीयत कितनी खराब है? ये नहीं हो सकता भैया, हम यही रहते हैं ना। ये भी सही बात है। ठीक है,
माँ के साथ तुम यही रहा करो, मैं जाता हूँ। ऐसा कहकर कन्हैया वहां से शहर की ओर निकल गया। इसी बीच बरसात का मौसम आने वाला था और जंगल में मौजूद गिलहरियों ने अपना खाना इकट्ठा करना शुरू कर दिया था। वहीं एक गिलहरी अपना खाना उसी बिल में इकट्ठा कर रही थी जहां हीरा रखा था। क्योंकि हीरा उसके काम का नहीं था, उसने नीचे फेंक दिया। वहीं से एक बंदर गुजर रहा था, उसने वहां मौजूद खाना खा लिया और हीरा क्योंकि उसके काम का नहीं था, उसने तालाब में फेंक दिया। तालाब में मौजूद मछलियों ने उस चमकदार हीरे को खा लिया। और इन सब के बाद वहां कन्हैया पहुंचा। उसने बड़ी खुशी से हीरे की तलाशी शुरू कर दी, मगर उसे हीरा कहीं नहीं मिला। उसने हर जगह ढूंढा। ऐसे ही कन्हैया ने कुछ दिन हीरे की तलाश में बिता दिए। कन्हैया इस बात से बहुत निराश हो चुका था। वहीं दूसरी ओर उनकी माँ की तबीयत और बिगड़ती जा रही थी। उन्होंने सूर्या से कहा, बेटा सूर्या, बहुत दिन हो गए मछली नहीं खाई, बड़ा मन कर रहा है, मेरे लिए बना दोगे? अब तो दिन ही कितने बचे हैं मेरे। हाँ माँ, जरूर। मैं आपकी सेहत के लिए और क्या कर सकता हूँ? ये तो बहुत छोटी सी इच्छा है आपकी। मैं अभी जाकर तालाब से मछली पकड़ लाता हूँ, फिर आपके लिए मछली बनाऊंगा। और फिर उसने जाकर तालाब से एक मछली पकड़ ली। माँ, ये देखो, मछली में से हीरे निकले हैं। अब हमारे गरीबी के दिन खत्म हुए माँ। हम आपका इलाज करा सकते हैं। अब हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी माँ। अब हमें किसी चीज की कभी कमी नहीं होगी। हीरा देख सूर्या बहुत खुश हुआ। उसे बेचकर उसे जो पैसे मिले उससे उसने तुरंत अपनी माँ का इलाज करवाया। बाकी बचे हुए पैसों से उसने एक घर बनवाया और जमीन भी खरीद ली जहाँ वो खेती किया करता था। इसके अलावा उसने पूछताछ करके अपने भाई कन्हैया का पता लगाया और उसे भी घर बुलवा लिया। वापस आकर जब कन्हैया ने ये घर देखा तो वो हैरान रह गया था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। भैया, अब हमारे दुख के दिन खत्म हुए। अब आपको शहर जाकर हमारे लिए मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप हमारे साथ ही खुशी से रह सकते हैं। हमारे पास पर्याप्त धन है भैया। माँ भी ठीक है अब। ये सुनकर कन्हैया को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो बहुत शर्मिंदा था अपनी गलती को लेकर। उसे खुद से घिन आने लगी थी, मगर इसके बाद वो सुधर गया था। इसके बाद दोनों भाइयों ने शादी कर ली और पूरे परिवार के साथ हंसी खुशी रहने लगे। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं।